नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जीएसटी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, आम लोगों को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है चीन। महाभारत के महाराज शांतनु की जमीन पर हो गया कब्जा। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर मंत्री समूह ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% खत्म करके इसे सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% में बदलने पर फैसला लिया गया है। क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि अभी वर्तमान में जीएसटी में 4 तरह की दरें हैं। पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। नई व्यवस्था में सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। 5% टैक्स जरूरी सामान और सेवाओं पर लगने की संभावना है। साथ ही साथ 18% का टैक्स आम कैटेगरी के सामान और सर्विसेज पर लगेगा। इसका क्या होगा असर, आइए हम जान लेते हैं। इस बदलाव के बाद ज़्यादातर सामान सस्ते हो सकते हैं। अभी जो सामान 12% जीएसटी में आता है, उनमें से करीब 99% को 5% जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 28% जीएसटी वाले 90% से ज़्यादा सामानों को अब 18% वाले स्लैब में लाने की संभावना है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कई ज़रूरी चीज़ें पहले से ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम, यूपी के वित्त मंत्री, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, कर्नाटक के राजस्व मंत्री, केरल के वित्त मंत्री शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में कहा कि नया सिस्टम आम लोगों, जिसमें मिडिल क्लास और छोटे कारोबारी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे जीएसटी ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ गुरुवार को फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के समाधान पर जोर दिया गया। मोदी ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया। पीएम मोदी ने कहा, हमने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जेलेंस्की से मुलाकात करने के कुछ दिन पहले ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन संघर्ष पर शिखर वार्ता की थी। भारत में चीन के राजदूत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और एक तरफ टैरिफ जैसे कदमों का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुप्पी केवल दबंगई को बढ़ावा देती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार का लाभ उठाया, लेकिन अब वह टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई के दौरान खुद पर हुए हमले के बाद एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं में तकलीफ़ों से लड़ने की दोहरी ताकत होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती है, और इसके लिए मैं भी तैयार हूं। कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जब लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में महाराजा शांतनु का किरदार निभाने वाले अभिनेता अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। सीरियल में शानदार किरदार निभाने वाले अपने पैतृक भूखंड पर हो रहे कब्जे की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी से मिलने आए थे। उन्होंने पैतृक जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तुरंत जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह की और छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।